फनकार आसमान से नहीं उतरते, ज़मीं पे खुद को तराशते हैं, ज़माने के दर्द को पीते हैं और ज़माने के लिए जीते हैं। दर्शकों नमस्कार, हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ शशांक है। दर्शकों, ये बात सच है कि कोई भी कलाकार या फनकार आसमान से नहीं उतरता, बल्कि समाज का वो भी एक सदस्य होता है। समाज में अच्छाई के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए वो ताउम्र अपनी ऊर्जा को झोंक देता है। दर्शकों, जिस व्यक्ति में इरादे पक्के हों, जो अपनी ही धुन में रमे होते हैं, ऐसे लोग ही इतिहास लिखा करते हैं। आज हम हमर पहुना कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्स से आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 7 समंदर पार विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू बिखेरी है, और वो शख्स हैं पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु। डॉक्टर भारती बंधु साहब, साहेब स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहेब, नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम का आगाज़ अगर कबीर या सूफ़ी गायकी के अंदाज से करें तो मज़ा आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम का आगाज़ आप किसी सूफ़ी गायन से करें। बस जैसे हुक्म आपकी। कबीरा सोई पीर है कि जो जाने पर पीर, ओ जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानिए, जो पर पीर ना जानिए, अजी सो का फिर बे पीर मन लागो मेरो। वाह वाह, क्या बात। यार फकीरी में, यार फकीरी में, हाँ यार फकीरी में मन लगो मेरो, यार फकीरी में। क्या बात है, क्या बात। मन लगो मेरो यार, यार मन लगो मेरो। जी 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 जी। ये कहा जाए कि जीवन का दर्शन और परमात्मा से एकाकार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी गायकी में। सतगुरु। तो डॉक्टर साहब, हम एक बात आपसे पूछना चाह रहे थे कि इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना सुंदर गायन है, और जिस अंदाज में आप कबीर या सूफ़ी गायन को करते हैं, तो आप थोड़ा से एक पारिवारिक पृष्ठभूमि या फिर हम ये कहें कि आपका संगीत में ये जो सफ़र शुरू हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे। देखिए, भक्ति संगीत हमारी परंपरा में है। जी जी। हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में हमको ये चीज़ें मिली है। जी। हमारे परंपरा में जो भक्ति के 2 धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण, जी जी। दोनों ही धाराओं के हमारा परिवार संवाहक रहा है। जी जी। तो ये वंशानुगत मुझे विरासत में ये मिला है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ अपने परंपरा की। वाह, क्या बात है। और अभी हम 5वीं, 6वीं, 7वीं तक, 8वीं तक के भी अभी ईश्वर की कृपा से हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा तो घर से मिली भक्ति संगीत की। मेरे पिताजी मेरे प्रथम गुरु रहे हैं जी, और मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं। मेरे पिताजी स्वामी विद्याधर गैना भारती जो है मेरे पिताजी, वही मेरे प्रारंभिक हैं, और जो आज जो कुछ हैं वो उनकी बदौलत है जी। और बचपन से गाना बजाना घर में है। विधिवत संगीत की जो घरानेदार तालीम होती है, जी जी, उसके लिए हमने उस्ताद आशिक अली खां साहब, जो किराना घराना के बहुत बड़े मूर्धन्य संगीतकार रहे, शिल्पी रहे हैं। आशिक अली खां, हाँ, उस्ताद आशिक अली खां साहब जो सारंगी नवाज हैं। जी जी। उनका मैं विधिवत शागिर्द हूँ, मैं उनका गंडाबंद शागिर्द हूँ। अच्छा। उनसे मैंने हारमोनियम वादन, गज़ल,
और जो भी विधा उनसे सीख पाया, संगीत की जो भी बारीकियां सीख पाया, जो भी आज अच्छाइयाँ हैं, जो भी खूबियां हैं, सब उनकी बदौलत है। क्या बात। उनसे मैंने सीखा और फिर 15 बरस तक जी, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा जो फील्ड है वो है सूफी। जी जी। मैंने मुतवातिर विदाउट ब्रेक नॉन स्टॉपेज जी जी 15 साल 80 से 95 तक सूफी सीखा उस्ताद हाजी ईद अली शाह चिश्ती से। जी जी जी, जो भारत के सूफी महफिल समा जो नामचीन, हाँ, ख्यात नाम, जी, उसके वरिष्ठ सूफी गायक रहे जी हैं। जी जी, उनसे मैंने ये विधा तालीम ली। जी जी। हमारी शिक्षा दीक्षा यहीं की है। बेसिकली हम लोग बस्तर के हैं। अच्छा। जगदलपुर प्रॉपर बस्तर के हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, एजुकेशन जो है एकेडमिक, वो यहीं पर हुई है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ प्राथमिकता दी जाती है संगीत को विशेष करके। तो ये परंपरा हमारी चली आई है और मैं अभी तक के इसको निर्वाह कर रहा हूँ। आगे भी ईश्वर से प्रार्थना है कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो भी गाता हुआ जाऊँ। वाह, क्या बात है। तो आपने कबीर या सूफी गायन को ही क्यों चुना? आपके सामने विविध क्षेत्रों में बिल्कुल संगीत या गीत की विविध विधाएं जो होती हैं, तो आप और भी कुछ चुन सकते थे। देखिए, भक्ति संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जी। जब भारत में संगीत नाम की कोई चीज़ थी तो वो है भक्ति संगीत। वाह, क्या बात। उसके बाद बाकी संगीत का क्लासिफिकेशन किया गया, उसको तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन किया गया और भक्ति संगीत से ही सारे संगीत का प्रादुर्भाव हुआ है, वो उत्पन्न हुआ है। तो ये हमारी विरासत है। जी। घर में भक्ति संगीत की परंपरा रही है, घर में संस्कार भी हमको उस तरह का मिला, तो हम अपने संगीत में कंप्रोमाइज नहीं किए। हाँ, जी जी। तो भक्ति संगीत के अलावा हमको कोई दूसरी संगीत जो है, संगीत तो संगीत है सभी जी, जो रूह तक पहुंच जाए वो है संगीत, जो आत्मा को परमात्मा से एकाकार करे, वो संगीत, वो है संगीत है। जी जी। लेकिन हमने कहा कि एक जो निरीह प्राणी है जिसके पास कुछ नहीं, वो भीख मांगे तो समझ आता है, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से जो संपन्न है, परिपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में लवरेज है, वो अगर भीख मांगे तो अनुचित होगा। हम भारतवासी, हम लोग अपनी संस्कृति से भरपूर भरे हुए हैं। क्या बात। तो हम अपनी ही बातों को क्यों ना उठाएं, अपनी ही बातों को क्यों छोड़ करके दूसरी चीज़ों में जाएं हम। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ भक्ति संगीत को ही चुना और भक्ति संगीत में भारत में एक समय के बाद अरब से ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते सूफी संगीत, सूफीज़्म प्रवेश किया। जी जी। और जो हमारा कीर्तन है, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी भक्ति संगीत की एक धारा है, निर्गुण धारा जी, वो सूफी संगीत से, सूफीज़्म से बहुत कुछ मिलता है, मिलता जुलता है। तो ये हमको बहुत प्रभावित करने लगा। तो हमने कबीर के निर्गुण के साथ साथ हम सूफी को भी सीखना प्रारंभ किए और उसमें दोनों ही हमको आनंद आने लगा। हम जब दोनों ही गाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सूफी गा रहे हैं कि कबीर गा रहे हैं। हम अपने यार से बात कर रहे हैं, अपने प्यारे से बात कर रहे हैं, अपने सद्गुरु से, अपने परमात्मा से उसके राह पर चल रहे हैं, उसके सामने बैठे हैं या उसके दरबार में मत्था टेक रहे हैं। ये ऐसी अनुभूति होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई संगीत कहाँ नहीं है, सागर की लहरों में, पक्षियों के कलरव में, नदियों के कलकल में और पत्तों की सरसराहट में संगीत हर जगह मौजूद है। तो संगीत के साथ हम ये चाहते हैं कि एक सूफी गायन आपके मुखार वृंद से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसका आनंद बढ़ जाएगा। भारत में सूफी को प्रसारित करने वाले एक बहुत बड़े संत हुए हैं जी, हजरत अमीर खुसरो। जी जी। खुसरो साहब की एक आध बाणी आपके बिल्कुल, सामने स्वागत है, स्वागत है। खुसरो दरिया प्रेम का
हुस्न दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, क्या बात, जो बुरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। बिल्कुल सही बात। मेरी सखी मोरे पिया घर आए, मेरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग जगे मोरे आंगन को, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं मैं। अपने पिया के शरण लगाए, निर्धन को एरी सखी मोर पिया घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए। मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सुरतिया, क्या बात है, अपने पिया के देख सुरतिया, 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 देख सुरतिया, देख सुरतिया, अपने पिया के। भूल गई मैं तन मन को, वाह वाह क्या बात, मेरी सखी मोरे पिया घर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में उठता है कि सूफी गायन का समाज पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, और ख़ास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं उस पर किस तरह का आज के संदर्भों में आप प्रभाव देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी। असल में हम जैसे जो जिम्मेदार कुछ कलाकार लोग दोषी हैं, जी जी, जो हम अपनी जनरेशन को अपनी बात या हमारे संगीत को हम नहीं समय पर पहुंचा पाए या उनके अंदर नहीं ला पाए, इसलिए आज वो हमारे इतने विराट और इतने आकर्षक संगीत को छोड़ करके वो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक पूरे भारत में 10 लाख से कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपना कबीर गायन और सूफी गायन सुना चुका हूं मैं। क्या बात है, क्या बात। स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के वाह वाह 10 लाख से ऊपर ही विद्यार्थी होंगे जिनको मैं अपना कार्यक्रम सुनाया हूं, और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां पर वंस मोर नहीं होता है। वाह 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 क्या बात है। हमको हमारे बच्चों को या हमारे युवाओं के संवेदना को समझ करके, उनकी आवश्यकता को समझ करके उस लेवल तक जा करके उनको ये बात रखनी पड़ेगी। तब वो आज जब मुझ जैसे को सुनते हैं तो दूसरे का क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमको पेश करना आना चाहिए, हमको उनके तक पहुंचने वाली बात रखनी पड़ेगी, उनके जज्बातों को समझना पड़ेगी। क्योंकि जब घर में भोजन नहीं मिलेगा तो वो होटल में नाश्ता करने जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन समय आएगा कि भोजन भी बाहर करेगा वो। तो हमको उनकी आवश्यकता को समझना पड़ेगी। समय परिवर्तन हो रहा है, तो अगर हम इसी तरह से कुंठित रहेंगे तो हम अपनी विरासत को नहीं दे पाएंगे। हम क्या बात है। और हमारे संगीत इतना आकर्षक और इतना विराट और प्रभावी है जी। कि हमको पेश करना आना चाहिए, जी, हमको वो उनके तक रखना आना चाहिए। जी जी। और अगर थोड़ा बहुत अपनी प्रस्तुति में आप एक मर्यादा को रखते हुए जी, अगर थोड़ा सा आप प्रयोग धर्मिता भी करते हैं तो करना पड़े तो करिए। और प्रयोग धर्मी तो होना ही चाहिए समाज को। तो
तो ये भारती बंधु का जो कार्यक्रम है ये युवाओं को बहुत पसंद है जी। और काफ़ी युवा हमारे गायन से प्रभावित हैं। और जो एक्चुअल जो सूफी संगीत है वो आज के युवा उसको अपना रहे हैं। जी। भारत में युवा बहुत ही ऊर्जावान है। एक समय जो बात हम लोग महीनों में नहीं सीख पाते थे जी, वो आज बहुत जल्दी हमारी मिनटों में, पल भर में सीख रहे हैं। ठीक। उनकी ग्राह्यता शक्ति बड़ी हुई है, उनमें सेंस बहुत अच्छा है जी। हम लोग कह करके उनको फ्रस्ट्रेट कर दिए कि आज की युवा बेकार हैं, आज की युवा बेकार हैं। ऐसा नहीं है, वो उस समय से आज कहीं ज़्यादा ही ऊर्जावान है, ज़्यादा ही प्रतिभाशाली है। किंतु ये कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है कि हम सही समय पर, अगर जैसा बर्तन गिरता है तो गिरते समय ही अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक, बिल्कुल। तो ये बात हम उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, किसी भी कारण से कहिए, क्योंकि देश कालपात हो या कोई भी बात हो, अब उस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। और हमारी युवा जो भारत के हैं खास करके पूरी विश्व में जी अपनी ऊर्जा और अपनी मेधा शक्ति के लिए, अपनी बौद्धिक शक्ति के लिए, अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत सम्मानजनक स्थान रखते हैं। क्या बात। और ये जा रहा है ये। जी। अच्छा, हम एक सवाल और ये कर रहे थे जी कि निर्गुण भक्ति धारा की जब भी बात चलती है तो संत कबीर का नाम पहले आता है। बिल्कुल। तो कबीर का जो दर्शन है, कबीर के जो विचार हैं, वर्तमान संदर्भों में किस ढंग से प्रासंगिक लगता है? देखिए साहब, जब तक दुनिया रहेगी जी तब तक कबीर जिंदा रहेंगे। बिल्कुल सही। जब तक कि इंसानियत जिंदा रहेगी तब तक कबीर जिंदा रहेंगे। कबीर साहब न किसी धर्म की आलोचना की है, न ही किसी चीज़ की आलोचना की है, वो केवल और केवल इंसानियत की बात की है। बिल्कुल सही बात। अगर हम ये गिलास को हम ऐसा देखेंगे तो ये हमको ऐसे दिखाई देगा। जी। हम ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। हम उल्टे हो जाएंगे तो ये उल्टी दिखाई देगा। तो कबीर साहब की वाणी ही ऐसी है कि हमको जिस एंगल से हम देखेंगे हमको उस तरह से दिखाई देगी। हम अगर उसको सामाजिक परिदृश्य से देखेंगे तो हमको वैसे दिखाई देगा। हम अगर साहब की वाणी को अगर कहीं विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको दिखाई देगा। आपकी देखने की जो दृष्टि की जो ऊर्जा है वो होनी चाहिए। और पूरा सकल समाज जो है वो आज, मैं नहीं कह सकता कि 600 साल पहले क्या परिदृश्य रहा हो, लेकिन आज सभी वर्ग कबीर साहब की विचारों से प्रभावित हैं, कबीर साहब की वाणी से अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं, मन विचार में कबीर को आत्मसात कर रहे हैं। और ये एक अच्छा संकेत है। पूरी दुनिया जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, कलर, कल्ट, दुनिया भर की चीज़ों को लेकर के तरह तरह की बातों के लिए लड़ रही है, पूरी दुनिया में आग से लगी हुई है जी। अगर इसको अगर कहीं शांत करना है, मानव कल्याण के विचार अगर है तो कबीर की वाणी को अपनाना पड़ेगा। एक कबीर साहब की ही ऐसी वाणी है जिससे पूरी दुनिया एक सूत्र में और प्यार मोहब्बत में बंध जा सकता है। वो कबीर दास जी का एक वो याद आता है, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। निसंदेह ये समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है और सद्भाव को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और बोल रहे थे कि हम चर्चा करते जा रहे हैं, आप गज़ल में भी बहुत सिद्धहस्त हैं, तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में 2 पद गज़ल एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। किसी समय था जी कि मैं आकाशवाणी का अप्रूव्ड आर्टिस्ट हुआ करता था। वाह। समय के अभाव के कारण अब वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और मेरे पास एक ही लक्ष्य है, मैं कबीर के अलावा मुझे अब कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए मैं उसमें गोते लगा चुका हूँ कि मुझको खुद को ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कबीर कौन है। ये भ्रामकता आ गई है। अब तो हंसने को भी अरमान
रुला देता है। अब तो हंसने को भी अरमान रुला देता है। जिससे मिलता हूँ वही दिल को दुखा देता है। अब तो हंसने को भी अरमान रुला देता है। एक शेर और सुनिएगा जी। अब तो हंसने को भी अरमान रुला देता है। क्या बात। तूने किस वास्ते बर्बाद किया शेवण को। तूने किस वास्ते बर्बाद किया शेवण को। वाह वाह क्या बात। तूने किस वास्ते बर्बाद किया शेवण को। क्या कोई प्यार में ऐसी भी सजा देता है। जिससे मिलता हूँ वही दिल को दुखा देता है। अब तो हंसने को भी अरमान रुला देता है। वाह वाह वाह, बहुत सुगर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। डॉक्टर साहब, आपने विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू बिखेरी है, संक्षेप में बताएंगे कहाँ कहाँ आपने प्रस्तुति दी है? देखिए, विदेश में बहुत सारी जगह में कार्यक्रम हुए हैं और हम यहाँ से दुबई से मॉरिशस से अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में, फिर ये रशिया जो माना यूनाइटेड रशिया के बहुत सारे कंट्री में उधर जाना हुआ है। और अभी वर्तमान में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इसका अभी निमंत्रण है। अच्छा। जब भी ये पेंडेमिक खत्म होगा जी तो इन देशों में जाने की हमारी अवसर मिलेगा। हाँ, वहाँ से न्योता मिला हुआ है। क्या बात है। अच्छा, हम ये पूछ रहे थे, बॉलीवुड में सूफी गायन का जो प्रभाव है वो किस तरह महसूस करते हैं फिल्मों में? बॉलीवुड में एक बात ये है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है बिजनेस। जी, बाजार, कमर्शियल। मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि सूफी जो है वो रूह को सुकून पहुँचाने वाली बात है। जी। करिश्मा कुदरत का है या जलवाए आसमानी है। वाह वाह क्या बात। दिमाग और दिल करो चौकस, ये मामला रूहानी है। तो ये रूह और समाज को देने वाली बात होनी चाहिए। वाह वाह वाह। वो ये पंडित ब्रजनारायण चकबस ने कहा है। जी। तो जो हमारा जो सूफी जो बॉलीवुड का है उसका लिरिक्स कुछ होता है और उसका ऑडियो कुछ होता है, उसका वीडियो कुछ होता है। जी। सूफी तो पूरे ट्रांस में जाने वाली चीज होती है। उसको देख करके हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। कहीं पर ऐसी भी नौबत आ जाती है। जी। तो ये इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपको मिले पुरस्कारों का कुछ खास पुरस्कारों को उल्लेख करेंगे? देखिए, मुझे 2013 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान जी, वो चौथा सम्मान मुझे पद्मश्री मिली। क्या बात है। 2015 में जो विश्व का सबसे बड़ा संगीत का विश्वविद्यालय है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से मुझे डॉक्टरेट डीलिट मिली। 2020 में मुझे जो राज्य का जो
बहुत संगीत का प्रतिष्ठापूर्ण जो सम्मान है, चक्रधर सम्मान, वो मिला जी। और ऐसे देश विदेश में नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। जो इस तरह के खास जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेकों पुरस्कार मिले हुए हैं। ये सब के सब मेरे सतगुरु कबीर साहब की कृपा है, मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों की दुआएं हैं, उनकी प्यार मोहब्बत है, उनकी दुआओं से, उनके मोहब्बत से ही आज हम इस स्तर पे पहुंच पाए हैं। ये उन लोग की मेहरबानी है। ये डॉक्टर साहब, बहुत कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने दिया, बहुत अच्छी जानकारी भी दी अपने बारे में, साथ ही सूफी गायकी के बारे में। तो आमंत्रित होने के लिए, पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साहेब बंद की साहेब, कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंद की साहेब, साहेब बंद की साहेब, साहेब बंद की साहेब। नमस्कार, जय हिंद। दर्शकों, अभी आप मुखातिब हो रहे थे हमर पहुना कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु से। अगले कार्यक्रम में किसी नए शख्स के साथ, नए पहुना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।